हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का कट ऑफ क्या होने लगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर आपकी आंसर की है वो जारी कर दी गई है। आपकी आंसर की के बाद कट ऑफ बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है आंसर की से पहले अगर कोई यहाँ पर अपना स्टूडेंट डाटा देता है तो उसको उतना डाटा करेक्ट नहीं होता कि मेरे कितने नंबर सही हैं, कितने गलत हैं, कितना क्वेश्चन मैंने सही किया, कितना गलत किया। लेकिन अब आंसर की आ गई है और आंसर की को आए लगभग 3 से 4 घंटा भी बीत चुका है और कई सारे छात्रों ने अपना डाटा भी दिया। उस आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी अब टीयर 2 के लिए अगर मैं आपको जितना नंबर बताने वाला हूँ, सभी कैटेगरी वाइज बात करने वाला हूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी की बात करूँगा। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप एकदम रेडी हो जाइए, आप टीयर 2 के लिए 100% क्वालिफाई हैं। कोई भी आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन, कोई डाउट होने ही वाला नहीं है। अगर इतने नंबर बन रहे हैं, आंसर की के बाद की कट ऑफ बात करने वाला हूँ, तो पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड हर अपडेट लगातार आपको यहीं से प्रोवाइड होती रहती है। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले जरा आप यहाँ पर पैटर्न देखिए। मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 25 और इंग्लिश 25 क्वेश्चन। अब ये आपको तो कितना 100% पता ही होगा कि किसके क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, कितना समय व्यतीत करना पड़ता है। रीजनिंग और मैथ यही वो होते हैं जो आपको फंसा देते हैं। इंग्लिश तो लगभग आपका अगर आपको पता है तो आपने टिक किया और चल दिया। और हाँ, एक बात मेरी, जीके जीएस अक्सर सब लोग यहाँ पर एकदम जीके जीएस को समझ लीजिए एक हिसाब से अगर कहें देहाती भाषा में तो हलवा समझते हैं जीके जीएस को। पर लोगों को ये भूल जाते हैं कि जीके जीएस आप लगभग 23-24 कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जीके जीएस आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, वो जीके जीएस बाहर से ही पूछता है। एक दो ऐसा पूछेंगे कि वो आपको पता ही नहीं होगा। तो जीके जीएस को जो हल्के में लेकर गए थे उनको भी। और हाँ, पहले जो छात्र डाटा दिए थे और अब जो दिए हैं बहुत फ़र्क आ गया। पहले लोग बता रहे थे मेरा इतना आया उतना आया, और जैसे ही आंसर किया है समझ लीजिए सब कुछ वक्त हालात सब बदल गए एकदम से, क्योंकि अब आंसर की आ चुकी है और आंसर की बात देखने के बाद जो छात्र डाटा बताया है उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। चलिए थोड़ा एक चीज़ और देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जरा सेफ अटेम्प्ट देखिए। सबके सामने 25 है, ये देखिए 25 यहाँ है, 25 ये है, 25 ये है, 25 ये, 25 है। अब मैथ में जिसने 18 से 25, माफ़ करिएगा 25 में से जिसने 18 को अटेम्प्ट किया, 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 18 क्वेश्चन सही किया, अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट है, देख लीजिए सेफ अटेम्प्ट। ये नहीं कि सिर्फ अटेम्प्ट करके चले आए, 18 और 8 सही किया 10 गलत किया, तो वो तो आपको पता ही कितना आपको बेनिफिट होगा, कितना आपको नुकसान होगा। भली बात आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा ये चीज़ें, क्योंकि अगर कोई भी छात्र अगर किसी परीक्षा की तैयारी करता है या फिर किसी एग्जाम को देने जाता है तो वो एकदम उसका डिटेल निकाल लेता है, चाहे जो भी छात्र हो। तो एसएससी सीएचएसएल से संबंधित आपने भी डिटेल निकाला होगा। तो ये बात करते हैं। अब रीजनिंग में 25 में से 20 आपका कर लेगा रीजनिंग उतना। ये देखिए जीके जीएस की जो सेफ अटेम्प्ट मांगी गई है वो 25 में से जो है वो आपकी 14 सेफ अटेम्प्ट मानी गई है। लगभग समझ लीजिए 10 कम हो गया पूरा। तो जीके जीएस का ये हाल था। और इंग्लिश है 18, इंग्लिश भी ठीक ठाक है। सबसे बढ़िया रीजनिंग और इंग्लिश मैथ लेवल में था, और रीजनिंग ने आपको, माफ़ करिएगा, जीके जीएस ने आपको एकदम नीचे ले आया। अब डायरेक्ट चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो एकदम सेफ हैं, एकदम निश्चिंत होकर बैठिए। टीयर 2 आपकी इंतजार कर रहा है। चलिए कट ऑफ देखिए। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी फिर से बता दूँ, जो लोग छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना यहाँ पर जो स्कोर है वो ध्यान से सुनिएगा, कितना सही किया कितना गलत किया ये मत बताइएगा, जितना आपके नंबर बन रहे हैं वो बताइएगा। सब कुछ काटने पीटने के बाद, सही गलत सब काटने के बाद जितने नंबर बन रहे हैं वो बताइएगा। साथ ही कैटेगरी ज़रूर मेंशन करिएगा, 2 चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करिएगा। ये चीज़ें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए कट ऑफ देखते हैं अब डायरेक्ट। चलिए सबसे पहले जो आपकी जनरल कैंडिडेट है वो यहाँ पर मेन ध्यान दें। अगर इतने नंबर बन रहे हैं जितना मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट ध्यान से सुन ले, इतने नंबर बन रहे हैं तो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हैं आप। 135 से 140 के बीच में आपका नंबर होना ही चाहिए, इससे कम नंबर आपका 35 से नीचे नहीं चलेगा। जनरल कैंडिडेट ध्यान दें, क्योंकि जनरल कैंडिडेट को हमेशा ही ज़्यादा दुख होता है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है और SC ST वालों को फ़ायदा होता है। अगला देखते हैं। आइए ओबीसी देखिए। ओबीसी 130 135 इतने हैं तो ओबीसी वाले ध्यान से सुन लीजिए। और हाँ, फीमेल भी अगर कोई देख रहा है तो बस ज़्यादातर 1-2 नंबर इससे नीचे कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज। जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर 130 बताया है, 130 से 35 बताया है, तो जो फीमेल होंगी वो 130 को ही अपना एकदम सेफ जोन मानेंगी। 130 ही, यहाँ तो 135 तक गया है ओबीसी मेल के लिए, लेकिन अगर फीमेल कोई दिख रहा है तो 130 तक ही सेफ जोन मान सकते हैं। आगे आते हैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जितने हैं वो ध्यान से देख लें। 120 से 125 यही वो आपका सेफ स्कोर है जो आपको टीयर 2 के लिए ले जाएगा। तो अगर ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट अगर आप हैं, 120 से 125 नंबर बन रहे हैं तो एकदम आप श्योर हो जाइए, कोई भी टेंशन आपको लेना नहीं है और आप एकदम अच्छे से क्वालिफाई कर गए हैं। अगला आते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो आपका होने वाला है वो आपका SC आ गया। सबसे समझ लिया हलवा कैटेगरी यही है,
SC कैंडिडेट जो हैं 105 से 110, यहाँ पर अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो काम हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है। कहाँ 135 कहाँ 105, बहुत फर्क है जनरल और SC में। SC के अगर इतना नंबर बन रहे हैं SC कैंडिडेट से तो एकदम सेफ़ हैं आप। अगला आते हैं ST। चलिए और नीचे आइए, थोड़ा और नीचे पहुँच गए हम लोग। 90 से माफ़ करेगा 95 से 100, बस 100 ही समझिए इसको, 100 नंबर ही आपके लिए पर्याप्त हैं। 95 मैंने लिख दिया, लगभग 100 नंबर ही आपको इसमें समझिए। ST 100 नंबर है, 95 से 100 नंबर बन रहे हैं, 95, 96, 97, 98, 99, 100, इतने नंबर बन रहे हैं तो एकदम सेफ़ हैं आप, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। Tier 2 के लिए आप क्वालिफाई हैं। बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों से मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा मैंने इतना अटेम्प्ट किया, इतना किया, लेकिन अब अटेम्प्ट तो उन्होंने बहुत ही कर दिया था, कोई तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया था। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा भी होगा, नॉर्मलाइजेशन लगेगा शायद। नॉर्मलाइजेशन मैंने अभी उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी आपको नॉर्मलाइजेशन का एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसमें पूरा डिटेल कर दूंगा किसको कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। क्योंकि जब शिफ्ट में एग्जाम कराया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है, ताकि सभी शिफ्ट को बराबर किया जा सके, क्योंकि बराबर करना ही ज़रूरी है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उसमें आपको देखने को मिलेगा। किसको नुकसान भी होगा नॉर्मलाइजेशन से, वो भी जो नई वीडियो लेकर आऊँगा उसमें बता दूंगा। तो आप लोग उम्मीद है कमेंट कर दिए होंगे अपनी कैटेगरी, और साथ ही यहाँ पर जो आपका स्कोर है वो गलत नंबर छोड़ने के बाद, मतलब जितने आपने गलत किए उन क्वेश्चनों को हटाने के बाद जो सही है वो कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और कट ऑफ यही रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।